हमारे प्रिंट मीडिया और दोनों ही मीडियाओं के सभी सम्मानी और हमारे सुहागपुर के प्रजातंत्र के सभी सचेतक, आप सब जानते हैं आज नगर परिषद सुहागपुर का चुनाव संपन्न हुआ और इस चुनाव में जो संख्या बल का आंकड़ा था हमारे पास 5 था, सामने जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके पास 10 था। 10 का आंकड़ा होते हुए जिस तरीके से शासन प्रशासन ने और यहाँ पर जो चुनाव अधिकारी थे, जो यहाँ चुनाव संपन्न कराने अधिकारी आए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 2 पदाधिकारियों के द्वारा 2 पार्षदों की जो वोट डलवाई, मैं समझता हूं कि ये असंवैधानिक कृत है। अभी हमने 2022 में जो जिला पंचायत का चुनाव संपन्न हुआ, उसमें जब श्री भगवती चौरे अपनी माताजी की वोट डालने जा रहे थे, तब हमने आपत्ति ली थी। तब पीठासीन अधिकारी के द्वारा हमें ये बताया गया कि कोई भी जिसका नज़दीकी रिश्ता हो सकता है, जो ब्लड रिलेशन से जुड़ा हुआ हो, वो अपने पार्षद की, जनपद सदस्य की, जिला पंचायत सदस्य की वोट डालने का अधिकारी होता है। यहाँ पर जो प्रक्रिया अपनाई गई, इसमें श्रीमती शोभा जगदीश अहिरवार, जो नगर परिषद में वार्ड क्रमांक 1 से पार्षद हैं, उनकी जगह पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष श्री संजय मालवीय जी के द्वारा वोट डालना, मैं समझता हूं कि यह असंवैधानिक है, क्योंकि संजय मालवीय पूर्व में नगर परिषद के उपाध्यक्ष रहे हैं और 2009-10 में जब यही संजय मालवीय उपाध्यक्ष का चुनाव लड़े थे, तब ये ही श्रीमती शोभा जगदीश अहिरवार ने इनके लिए वोटिंग की थी। तब श्रीमती शोभा जगदीश अहिरवार शिक्षित थी, वोट डालने में सक्षम थी, लेकिन 12 वर्ष बाद वही श्रीमती शोभा जगदीश अहिरवार अशिक्षित हो गई और वोट डालने में असमर्थ हो गई। इसी तरह श्रीमती शकुनबाई वार्ड 12 से हमारे पार्षद हैं, ये निर्दलीय पार्षद हैं। इनकी वोट भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, अश्वनी सरोज, जो अभी वर्तमान में सेंट पैट्रिक स्कूल में खेल शिक्षक भी हैं, स्पोर्ट टीचर के पद पर कार्यरत है। इसी तरह उपाध्यक्ष की जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई, तब फिर श्रीमती शोभा जगदीश अहिरवार जी की वोट उनसे न डलवाकर यह वोट भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं अभिनय शर्मा के द्वारा डलवाई गई। श्री अभिनय शर्मा वार्ड क्रमांक 1 के ना तो वोटर हैं, नहीं अभिनय पालीवाल भी लिखते हैं, अभिनय शर्मा भी लिखते हैं, ये ना तो वार्ड क्रमांक 1 के वोटर हैं और ना उनके निर्वाचन अधिकारी रहे। और ये अभिनय पालीवाल की जहाँ तक मुझे सूचना है, ये स्थानीय जो कॉलेज है जवाहरलाल नेहरू, इसमें नौकरी भी करते हैं, किसी पद पर पदस्थ भी है। दूसरा, श्रीमती शकुनबाई जब उपाध्यक्ष के लिए वोट डालने का जब बात आई, तो फिर इनकी वोट एक भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता प्रवीण साहू के द्वारा डलवाई गई। यहाँ भी श्रीमती शकुनबाई का प्रवीण साहू से कोई ब्लड रिलेशन नहीं है और ना ही प्रवीण साहू शकुनबाई के वार्ड के वोटर हैं। इस तरह मैं मानता हूँ कि मैं शासन पे आरोप भी लगाता हूँ, ये 2 चुनाव अभी 1 हफ्ता में संपन्न हुए और दोनों ही चुनाव में शासन के द्वारा अलग अलग जो प्रक्रिया अपनाई गई, ये संवैधानिक नियम के विरुद्ध है और हम समस्त कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी, पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध हमने शिकायत दर्ज भी की है और माननीय कलेक्टर को शिकायत दर्ज भी कराएंगे। और जब इस कृत्य की अधिकारी महोदय को लिखित शिकायत की, तो पीठासीन अधिकारी ने रिसीव लेटर पर अपनी सील नहीं लगाई। उनका कहना यह था कि मेरे पास सील नहीं है, और अगर पीठासीन अधिकारी के पास सील नहीं है तो जो आज
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जो पदाधिकारी जीते हुए हैं, उनके प्रमाण पत्र पर पीठासीन अधिकारी ने कहां से सील लगाई, ये मैं आपसे सामने रखना चाहता हूं कि शिकायत करने वालों के लिए तो सील पीठासीन अधिकारी के पास नहीं थी, लेकिन निर्वाचन प्रमाण पत्र देने के लिए पीठासीन अधिकारी के पास सील थी। इससे ऐसा लगता है कि हमारे जो नगर परिषद में पीठासीन अधिकारी थे या जितने भी अधिकारी इस निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल थे, सब पर सत्ता पक्ष का जबरदस्त दबाव था और एन कैन प्रकरण किसी भी सूरत में ये नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवाने के लिए कमर कसकर आए हुए थे। हमारी किसी भी आपत्ति पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। हम लगातार हर बार इन पर आपत्ति हम दर्ज करते रहे, लेकिन शुरू से ही मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ असंवैधानिक कृत होने वाला है। इसके लिए हम पूरी पार्टी मतदान प्रक्रिया से 100 मीटर दूर खड़े रहे और जो हमने सोचा था वही सब सामने आया है कि आपके कैमरे में भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हुआ होगा। हमारी आप सबसे अनुरोध है कि इस चुनाव प्रक्रिया के विरुद्ध आप हमारा साथ दें और इस प्रजातंत्र को बचाने के लिए मजबूती के साथ खड़े रहें। हमारे पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने जो बताया है, उससे आगे मैं कुछ आपको और भी जानकारी देना चाहता हूं। पीठासीन अधिकारी, जब हमने उनसे चर्चा करी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और हमने, तो वो कहता मुझे ये नियम नहीं मालूम, जबकि उनके पास जो बुक है, बुक में स्पष्ट उल्लेख है कि अगर किसी की टेंडर वोट डलवाना है तो उसके पहले आपको प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। बगैर प्रमाण पत्र के आप वोट नहीं डलवा सकते। इसके बाद भी उन्होंने किसी प्रकार का कोई भी ना शिक्षा का और ना स्वास्थ्य का किसी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र नहीं लिए, और ये उल्लेख है उनके पत्र में कि बगैर उसके आप किसी को मतदान करने का अधिकार नहीं दे सकते, जो उन्होंने घोर उल्लंघन इसका किया है। दूसरी बात, सब जानते हैं कि इस प्रक्रिया में हमारा प्रजातंत्र कहाँ गिरवी रखा था। हमारे मतदाता एक एक हफ्ते से कहाँ गोल थे। स्वतंत्रता का अधिकार शायद उनसे छीना गया है, जो आप और हम अपने नगर को सबको मालूम है कि किस प्रकार का इनके साथ व्यवहार हुआ है और किस प्रकार इनको बंधक बनाकर रखा गया है। तीसरी बात, माननीय अनुविभागीय अधिकारी, इन्होंने पूरी चुनाव प्रक्रिया में जो अपनी भूमिका निभाई है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। उन्होंने चुनाव के पहले अतिक्रमण हटाए, अतिक्रमण हटाते समय किलापुरा में निशान लगाए, निशान लगा कर उनने कहा कि, और इसके बाद उन सबको निशान लगा कर छोड़ दिया गया अतिक्रमण। अगर आपने जिसका उपयोग चुनाव में हुआ है कि अगर आपने जो वोटें बीजेपी के प्रत्याशी को नहीं दी गई और वो नहीं जीता तो चुनाव बाद आपका जो अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। अभी 2 दिन पहले हमारा पार्षद अंबेडकर वार्ड के, जिनके घर की पुनः नपती की गई, धमकाने के लिए कि अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं दी तो आपका जो मकान जो है इसको हटा दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। इसकी तत्काल मैंने उनसे आपत्ति ली और आपत्ति लेकर मैंने कहा साहब अतिक्रमण पुनः हटना है कि सिर्फ एक आदमी का हटना है? कहते मुझे जानकारी नहीं है, जबकि उन्होंने जो आदेश दिए थे अतिक्रमण हटाने के लिए। जब उनसे आपत्ति दी तो मैंने जब उनसे स्वयं बोला कि अगर आपको अतिक्रमण हटाना तो पहले जहां आपने चिन्हित किया है वहां से आप अतिक्रमण हटाइए, इसके बाद जहां अतिक्रमण हटाइए। मतलब शासन पूरे चुनाव प्रक्रिया में किस प्रकार दबाव मतदाताओं पर दिया, अतिक्रमण हटाने के नाम पर वोटों को प्रभावित किया, धमकियां दी गई, आपको पट्टे नहीं मिलेंगे, आपका अतिक्रमण हटा दिया जाएगा, आपका तोड़ दिया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया शासकीय अधिकारियों ने चुनाव में अपनाई और इसका सीधा फायदा विरोधी पक्ष को इन्होंने दिया है। इस पूरी प्रक्रिया का जब ये पावती दी गई, उनसे हमने बोला कि आप में इसकी सील चाहिए, तो उन्होंने ना सील लगा के दी और संज्ञान में लाया गया है, और अभी तक उस संबंध में उन्होंने कोई स्पष्ट बात नहीं बताई।
इस पूरी प्रक्रिया के लिए हम कोर्ट भी जाएंगे और चुनाव आयोग को भी इसकी हम कंप्लेंट करेंगे रहे हैं कि अभी कार्रवाई हुई है, हम स्वयं निर्वाचन अधिकारी को पहुंचा रहा है। हम नहीं, जिला निर्वाचन को भी पहुंचाएंगे और प्रदेश निर्वाचन आयोग को भी हम इसको पहुंचा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कल तक ये सब पूरी जानकारी पहुंच जाएंगी। आपके अनुसार किलापुरा में अतिक्रमण बनवाकर मतदाताओं को डराया गया और वहां से भाजपा जीती जी, मतलब मानते हैं कि अतिक्रमण है? नहीं मानते। अब उस अतिक्रमण को हटवाने के लिए कांग्रेस क्या करेगी? हाँ, मैंने स्वयं ने एसडीएम साहब को बोला अगर अतिक्रमण हटेगा तो सबसे पहले किलापुरा में जो निशान लगाए गए हैं वो अतिक्रमण हटाएं, इसके बाद कहीं दूसरी जगह कार्रवाई होगी। नहीं, क्यों नहीं करेगी? अभी हमने मांग करी उनसे। जो जिन्हें अतिक्रमण है, हाँ, जिनका आपके अनुसार बहाना दिया गया हाँ, चुनाव में जीतने के लिए, मैंने स्वयं ने जीत गया हासिल हुई। हाँ, क्या अब कांग्रेस निष्पक्षता दिखाते हुए उस अतिक्रमण को हटवाने का काम करेगी? हमने स्वयं ने परसों के दिन, मतलब आज क्या तारीख है, 3 तारीख को मैंने अनुविभागीय अधिकारी को फोन करके बोला है कि आप अतिक्रमण हटाएंगे तो जो पहले आपने चिन्हित किए वो अतिक्रमण हटाएं, इसके बाद कहीं दूसरी जगह का अतिक्रमण हटाएं। किसी को धमकाने और डराने के लिए ये कार्रवाई आप बिल्कुल बंद करें। क्या शास्त्री वार्ड में पट्टों? शास्त्री वार्ड में भी पट्टे की बात आई। शास्त्री वार्ड का भी चुनाव प्रभावित हुआ। एक समाज विशेष पर कुल 9 पट्टे या 13 पट्टे हैं, 7 पट्टे हैं बता रहे हैं, और 7 पट्टे की वोट में बाकी अतिक्रमण अन्य जगह नहीं है क्या? शास्त्री वार्ड का कभी अतिक्रमण नहीं हटता, छोटे गरीब लोगों को हटाया जाता है। उसमें भी यही बोला गया है कि अगर आपने प्रत्याशी को नहीं जिताया तो आपका भी अतिक्रमण कुल 7 पट्टे हैं, बाकी जितना सब हटा दिया जाएगा। डर और दहशत और भय पैदा कर, और रात में भी ये जा के बोला गया है और भय पैदा किया गया है, और उसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का पूरा सहयोग भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में मिला है। ये बात आई थी कि मदरसा है, इसका पट्टा हम देंगे, और विधायक जी अभी नहीं कही, 7 साल पहले भी ये बात बोली थी, 7 साल में अभी नहीं दिला पाए, और अब उनने उसको डराने के लिए मदरसा तो नहीं मिटाया, पर मदरसे का जो वजूद खाना था उसको मिटवाया है कि कल अगर हमारा पार्षद हारेगा तो हम इसको भी हटवा देंगे। ये इस प्रकार की धमकी दे। और ताल पानी में आप सब जानते हैं कि ताल पानी कभी किसी को पट्टा मिलता नहीं है। नहीं, ईदगाह उनकी जगह में, ईदगाह नहीं, मदरसा। हाँ, नहीं, हमारा कहना अगर अतिक्रमण हटता है तो नियम अनुसार वहां पूरा अतिक्रमण हटना चाहिए, वो कुछ भी हो, वो कुछ भी हो, पर अगर वहां का अतिक्रमण हटना है तो पूरा साफ होना चाहिए। फिर शासक जो है उसने भाजपा को जिताने के लिए मेहनत की, इसमें न्याय जो आप चाह रहे हैं न्याय हो, न्याय पाने के लिए कांग्रेस किस हद तक जाएगी? न्याय पाने कांग्रेस कोर्ट तक जाएगी, हाई कोर्ट जाएगी, और जहां अंतिम न्याय मिलेगा हम वहां तक इसके लिए जाने को तैयार हैं, वो जाएंगे। आज की निर्वाचन प्रक्रिया को कोर्ट ने चुनौती देंगे। आप सबको मालूम पार्षद कहां कहां बंदी रहे हैं, कितनी कस्टडी में आए हैं। ये आप सबको एक प्रजातंत्र के लिए शायद सबसे दुख कलंक का विषय है। जी, हमारा एक जनप्रतिनिधि जो हमारे नगर का सम्मानित माना जाता है चुनाव, और अगर इस प्रकार उनका अनादर पूरी बस्ती में ये चर्चा है, अगर इस प्रकार के जनप्रतिनिधियों का अनादर होगा तो प्रजातंत्र कहाँ जाएगा, ये आप लोग भी जानते हैं। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।